जब हम लाइफ में कभी हर्ट होते हैं, कोई हमें छोड़ जाता है, तो हमारी बहुत सी ऐसी आदतें बनने लगती है जो हमें ही आगे नहीं बढ़ने देती। वैसे तो ठोकर लगने से इंसान समझदार होता है, पर यार कई बार ठोकर ऐसी भी लग जाती है जो हमें काफी ज्यादा शांत कर देती है, जो हमें और ज्यादा ओवरथिंक करवाती है। जबकि आपको अब लाइफ को नए नजरिए से देखना चाहिए, पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी आदत से आपको बचना चाहिए। और अगर किसी में ये सब आदतें हैं तो उनकी बातों को ज्यादा दिल पर मत लो और ना ही उन्हें ज्यादा सीरियस लो, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है। तो सबसे पहले जो आदत है जिससे आपको बचना चाहिए वो है हर चीज पर डाउट करना। ये चीज अगर एक बैलेंस में देखी जाए तब तो अच्छी है, पर अगर आप हर किसी की बातों को सुनकर तुरंत उनके मुंह पर बोलते जाते हो कि मुझे तो यकीन नहीं है या मुझे भरोसा नहीं है, तो इससे कई बार आपके रिश्ते गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं। आप शक करते हो ये अच्छी चीज है, पर यार उसकी दूसरी साइड भी आपको देखनी चाहिए, जो आपकी आंखों के सामने है और जो आपको लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस बनाकर चलना जरूरी होता है, ना कि बस एक तरफ से सोचते रहना। जैसे बहुत ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है, ऐसे ही बहुत ज्यादा शक करना भी ठीक नहीं होता। शक करना सिर्फ आपकी क्लैरिटी को पूरी होने से पहले एक तरह से आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि आप समझ सको और सही फैसला ले सको। इसके बाद है जब किसी के पास कुछ अच्छा कहने के लिए नहीं होता। देखो यार, हर्ट पूरी दुनिया में हर इंसान होता है, ऐसा कोई नहीं है जो हर्ट ना हुआ हो। पर लोग गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही जिंदगी का नियम है। आप गिर गए हो तो खुद को उठाओ, सहारा ढूंढो, संभालो खुद को और आगे बढ़ो। पर अगर आप हर टाइम नेगेटिव ही बोलते रहोगे, नेगेटिव ही सोचते रहोगे, तो फिर कुछ भी पॉजिटिव कैसे होगा। पॉजिटिव होने के लिए आपको पहले पॉजिटिव साइड भी देखनी पड़ेगी ना, तभी तो आप उस डायरेक्शन में चल पाओगे। अगर उस डायरेक्शन में चलोगे ही नहीं तो कहां से आपको एक अच्छा रास्ता मिलेगा। तो भाई ये हर टाइम सिर्फ नेगेटिव बोलना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ये सब कम करके आपको अपनी लाइफ की पॉजिटिव साइड पर भी ध्यान देना होगा। ये बहुत जरूरी है। इसके बाद कुछ लोग उदासी को ऐसा सोच लेते हैं कि इससे नहीं निकलना, या शायद वो एफर्ट्स लगाना बंद कर देते हैं किसी भी तरह से इससे निकलने में। वैसे तो आपकी लाइफ पर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या कैसे उससे निकलोगे। अगर आपके लिंक में कुछ दोस्त हैं या कुछ लोग हैं जो आपको इससे निकलने में हेल्प कर सकते हैं, तो आपको जरूर उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सोचने से चीजें जल्दी ठीक नहीं होती। कभी कभी सब्र करना जरूरी होता है और कभी कभी एफर्ट्स लगाना जरूरी होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अभी हाल ही में क्या कर सकते हो। इसके बाद है जिन लोगों के लिए प्यार और रोमांस की कुछ वैल्यू ना हो। जब किसी का दिल टूट जाता है तो वो कई बार ऐसा दिखाने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, यानी सारे ही लोग दुनिया में बुरे हैं, अब मैं किसी को दिल से प्यार नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ अपनी मर्जी से रिश्ता चलाऊंगा। तो भाई ऐसा सबके साथ करना सही नहीं होता। पहला रिश्ता किसी और से टूटता है, फिर आप सभी को एक ही तरह से ट्रीट करने लगते हो, और फिर जो सही इंसान होता है वो बेचारा आपकी वजह से हर्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ मत करो कि प्यार की वैल्यू आपकी नजर में खत्म हो जाए। प्यार अपने आप में ही एक खूबसूरत चीज है, इसे खराब नहीं करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। और अगर आपके लिंक में कोई है जो किसी भी तरह से प्यार की वैल्यू नहीं समझता, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उन्हें कुछ बताना चाहिए या आपको यहाँ पर काफी सीरियस होना चाहिए। आपको अपनी वैल्यू समझनी बहुत जरूरी है। आपको खुद को बताना होगा कि आप कैसे रहना डिजर्व करते हो, और उसी तरह से आपको लाइफ में रहना चाहिए। इसके बाद है किसी की बातों को सीरियस ना लेना और उनके सीक्रेट सबको बता देना। बहुत से लोग आपको अपना समझकर कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो वो चाहते हैं कि सिर्फ आपको ही पता होनी चाहिए, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी बातें बाकी और भी लोगों में फैला देते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी को करना चाहिए। और अगर आपको दिख जाए कि कोई आपकी छोटी मोटी बातें भी इधर उधर कर रहा है जो आपने मना किया था उन्हें किसी को भी बताने से, तो कोशिश करो कि उन्हें अब आगे से कुछ और बात बताओ ही मत, ताकि आपके सीक्रेट्स किसी ऐसे इंसान के पास ना जाएं जो उनकी वैल्यू नहीं समझ रहा। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो ना तो आपको खुद में शामिल करनी चाहिए और ना ही किसी और को भी ऐसी आदतें अपनाने देना चाहिए। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।